जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप या तो पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिल गई थी, शर्त के साथ कि वो अपना पासपोर्ट जमा करवा दें। लेकिन फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना पर पासा यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज के तहत कार्रवाई करी गई है, यानी कम से कम 3 महीने की जेल। मुफ्ती सलमान अजहरी को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया है। खैर, कहने का मतलब यह है कि जब सत्ता और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर किसी शख्स को सियासी तमाशे के तहत टारगेट करने का इरादा कर लें, तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, इसको अवाम मुफ्ती सलमान अजहरी के केस से बखूबी समझ सकती है। उनके केस में पहले तो उनको एक जगह केस करके मुंबई से गिरफ्तार किया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली तो दूसरी जगह पर एफआईआर करके गिरफ्तार कर लिया गया। जब दूसरी जगह जमानत मिली तो तीसरी जगह एफआईआर करके गिरफ्तार किया। जब आखिरकार मोडासा से भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस ताकत का इस्तेमाल किया जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम तक नहीं है। कलेक्टर साहब ने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा होने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। अब इस एक्ट के तहत उनका कम से कम 3 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहना तय है। आप पासा एक्ट के डिटेल से समझ सकते हैं कि सियासी तमाशा क्या है। दोस्तों, पासा में किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ आईपीसी समेत दूसरे एक्ट में 3 मामले दर्ज होने चाहिए। इसके बाद थाना इंचार्ज कलेक्टर के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेजता है। वहीं से अप्रूवल मिलने के बाद एक्यूज को पासा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोचिए, जिस पासा कानून के तहत खतरनाक क्रिमिनल्स, इल्लीगल शराब बेचने वाले, नशे के कारोबारी, ट्रैफिक कानून को तोड़ने वाले और प्रॉपर्टी हड़पने वालों की तरफ से करी जाने वाली एंटी सोशल एक्टिविटीज को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का प्रोविजन है, उसको मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगाया गया है। खैर, नए भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए मुश्किल वक्त तो चल ही रहा है। सोसाइटी का दिमाग सड़ चुका है। जिस तरह खुलेआम एक खास ब्रिगेड मुसलमानों को पाकिस्तानी और सिख भाइयों को खालिस्तानी कहकर बेइज्जत करते आ रहे हैं, वो अगर नहीं रुका तो ये मुल्क के लिए अच्छा तो नहीं होने वाला है। दरअसल देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही खास ब्रिगेड है, जो 2014 में मिली असली आजादी पाकर 10 साल में ज़ॉम्बी बन चुका है। अब वो आम मुसलमानों को तो छोड़िए, आईपीएस तक को नहीं छोड़ रहा है। उसके लिए ना जुडिशियरी कोई चीज है, ना लॉ और ऑर्डर, और ना ही कानून की वर्दी। कुछ ही दिन पहले की बात है, आईपीएस जसप्रीत सिंह सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और इन दिनों वो वेस्ट बंगाल पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल सुपरिटेंडेंट के पद पर हैं। उन्हें बीजेपी के नेताओं और विधायकों की तरफ से खालिस्तानी कहा गया। उन्हें एहसास ही नहीं कि मुट्ठी भर सिख जब खालिस्तानी बन गए थे, तब एक दशक तक देश वायलेंस से ग्रस्त रहा था। इसी वायलेंस ने एक प्रधानमंत्री की जान भी ले ली थी। इसके बावजूद ये लोग पीसफुल जिंदगी जीने वाली सिख कौम को खालिस्तानी कहकर चिढ़ाते हैं। मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना तो आम बात है। दरअसल एक सड़ी हुई सोसाइटी ही किसी और मजहब वालों को अपने पहनावे में नहीं देख सकती है और ना ही किसी और मजहब के लोगों को अपने मजहबी फेथ को फॉलो करते देख सकती है। ऐसी सोसाइटी को लगता है कि इनके सियासी आका अमृत पीकर आए हैं।
उन्हें शायद हिटलर, मुसोलिनी, माओ, लेनिन और फिरौन का अंजाम नहीं पता है। सब वक्त के हाथों मिट गए। वैसे मुसलमानों के सियासी वजूद की बात करें तो वो चारों तरफ से साजिशों से घिरा हुआ है। तमाम तरह के हथियारों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, भारत में मुसलमानों को सियासी तौर से अलग थलग करके संसद और विधानसभाओं में पहुंचने के लिए मुस्लिम असर वाली लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को या तो मुसलमान इलाकों को बांटकर उनका डिलिमिटेशन यानी परसीमन किया जाता है, जिससे उनके वोट बेअसर हो जाए, या ऐसा ना कर सके तो मुसलमानों के इन्फ्लुएंस वाली सीटों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करके मुसलमानों को संसदीय सियासत से बाहर कर दिया जाता है। अब आपको बता दूं कि इस मुल्क की कुल 543 लोकसभा सीटों में से कुल 131 सीटें यानी 24.03% सीटें रिजर्व हैं, जिनमें 84 सीटें शेड्यूल कास्ट और 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। डिलिमिटेशन यानी परसीमन और ऐसे रिजर्वेशन से मुसलमानों का पॉलिटिकल बाइकॉट उसी के बराबर 20% की आबादी के लिए रिजर्वेशन देकर किया जाता रहा है। और यह सियासी तमाशा कांग्रेस के दौर से शुरू हुआ और अब बीजेपी के राज में बदस्तूर जारी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेजॉरिटी वाली सीटें इस मुल्क में कितनी है यह आप लोग को मालूम है। दोस्तों, जहां इनकी मेजॉरिटी है, अगर वहां की लोकसभा विधानसभाओं की सीटें इनके लिए रिजर्व हो तो बात समझ में आती है, मगर जहां इनकी आबादी नहीं है और मुसलमान उस सीट पर ज्यादा है तो उन सीटों को भी रिजर्व करना देश की संसद और विधानसभाओं से मुसलमानों को बाहर रखने की साजिश के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही एनालिसिस कर लें तो यहां की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज रिजर्व है। और इन 17 सीटों में से ज्यादातर सीटें मुसलमान मेजॉरिटी वाली सीटें हैं और किसी किसी सीट पर तो मुस्लिम 50% तक हैं, जो किसी को भी जिताने की ताकत रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नगीना मुस्लिम मेजॉरिटी वाली लोकसभा सीट है, जहां ऑफिशियल तौर से 50% मुसलमान हैं। अब सोचिए, इस सीट को रिजर्व कर दिया गया कि कोई मुसलमान जीतकर संसद ना पहुंच सके। बुलंदशहर में 35%, 35% से ज्यादा मुसलमान हैं, जो किसी को भी संसद में पहुंचा सकते हैं, उसे भी रिजर्व कर दिया गया। बहराइच में 35% यानी 35% मुसलमान हैं, इसी के चलते यह सीट भी रिजर्व कर दी गई। यही सियासी तमाशा आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह में भी खेला जाता रहा है और अभी भी खेला जा रहा है। मजेदार बात यह कि काशीराम और मायावती की दलित सियासत के उरूज पर होने के बावजूद इन 17 रिजर्व सीटों पर बसपा कभी भी 2 सीट से ज्यादा पर जीत दर्ज नहीं करा पाई, जबकि बीजेपी 2014 में सभी 17 सीटें जीत गई थी। यही सियासी तमाशा लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन में भी होता रहा है और किसी सीट पर मुस्लिम चुनावी नतीजों को बदलने की पोजीशन में होते हैं तो उसके इलाके उस सीट से काट करके दूसरी सीट में मिला दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलाहाबाद पश्चिमी की सीट को देखिए। इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर अतीक अहमद 3 बार इंडिपेंडेंट, 1 बार अपना दल से और 1 बार समाजवादी पार्टी से लगातार विधायक चुने जाते रहे थे। परसीमन में अतीक अहमद की इस इलाहाबाद पश्चिम सीट के तमाम मुस्लिम इलाकों को काट करके इलाहाबाद साउथ और चायल विधानसभा सीटों में मिला दिया गया और इलाहाबाद दक्षिण और चायल विधानसभा सीटों के भगवा इलाकों को काट करके इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट में मिला दिया गया। अब नतीजा यह हुआ कि अतीक अहमद फिर यहां से कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए और उनका भयानक एंड जो हुआ वो तो आप सबने देखा ही है। कुल मिलाकर मुसलमान होना इतना आसान नहीं है। वो चारों तरफ से साजिशों और डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स के साए में भी करी जा रही साजिशों से घिरा हुआ है। एक एग्जाम्पल सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी का समझ लें। दोस्तों, अखिलेश यादव को मिलने वाले वोटों में मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा होता है, 50% से भी ज्यादा, तकरीबन 60%।
लेकिन जब भी कोई पद देना होता है तो उन्हें मुसलमान नहीं दिखाई देता है। राज्यसभा की 3 सीट देनी हो तो उन्हें जया बच्चन तो दिखाई देती हैं, रामजी लाल सुमन दिखाई देते हैं, फॉर्मर नौकरशाह आलोक रंजन दिखाई देते हैं, मगर कोई मुसलमान दिखाई नहीं देता है। इसी दोगलेपन को उत्तर प्रदेश में मुसलमान हमेशा देखता आया है। अब अखिलेश यादव को यह बताना चाहिए कि मुसलमानों से ज्यादा उन्हें और कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी वोट देती है। जया बच्चन की बंगाली जाति और उनके पति की कायस जाति का कितना परसेंट वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। आखिरकार जया बच्चन का ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जिससे उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव भी लगातार उन्हें ढोते आ रहे हैं, वो भी तब जबकि जया बच्चन का हस्बैंड अमिताभ बच्चन जी नरेंद्र मोदी की वाहवाही का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से, और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे एक्स यानी ट्विटर पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।